सर ये कौन सी क्लास है? केमिस्ट्री 11th की 12th की? तुम कौन सी क्लास के हो? 12th। तो वही है। अच्छा, क्या पढ़ाने लगे आज? अरे मेरे लाल देख लो ना क्या लिखा है। अच्छा टॉपिक पूछ रहे हो? हाँ। हमने लास्ट टाइम एक क्लास ले भी लिया है, केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा। तुम क्या नए ओके हो? सर। नहीं। फिर पुराने हो? पुराना ही हूँ। घोर आश्चर्य की बात है, तुम देख के बोल रहे हो कि हमें नहीं पता। वाह, ये तो हमारी बेइज्जती है। क्या बोलते हो भाई, कौन सी बेइज्जती है? गजब बेइज्जती क्या है ये? कौन सी लाइन है वो? क्या बोल रहे हो? एक लाइन नहीं है, गजब बेइज्जती है, ऐसे कुछ है एक लाइन। मेरे को नहीं पता। अरे अरे अरे, अंडे से निकला ही बच्चा भी। नहीं सर। अरे आजकल आजकल मीम्स का ही जमाना। स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक शुरू किया था, और उस टॉपिक का थीम क्या है ये हमने दिमाग में बिठा दिया था। तो और थीम ये था कि हमें केमिकल रिएक्शन के ऊपर स्टडी करना है। लेकिन केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्लास 11th में 2 चैप्टर है जिसमें हमने स्टडी कर चुके हैं। पहला चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शन के ऊपर स्टडी करके सिर्फ इतना बताता है कि थर्मोडायनेमिकली ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। बस उसका काम इतना ही है। उसे स्टैंप लगा के देता है ये रिएक्शन पॉसिबल है, मेरी तरफ से ये स्पॉन्टेनियस है, बस खत्म। लेकिन किस कंडीशन पे है वो भी बता देता है, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, व्हाटएवर जो भी है। ज्यादा भाषण नहीं मारे, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स, सॉरी इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम जो है रिएक्शन के बारे में स्टडी करके ये बताता है कि रिएक्शन किस हद तक हो सकता है, किस एक्सटेंट तक हो सकता है, मतलब कब जाके इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इक्विलिब्रियम अटेन होने का मतलब है कि रिएक्टेंट कितना बचा है और कितना प्रोडक्ट बचा है। कभी कभी ऐसा होता था कि रिएक्टेंट हल्का सा भी खत्म हुआ ही नहीं है, शुरू ही हुआ है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इससे पता चलता है कि रिएक्शन आगे जाना नहीं चाहता है, ठीक है। दूसरा, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनका के का वैल्यू 1000 के आसपास होता है, तो उसको बोलते हैं मॉडरेट है, मतलब कि ये सम एक्सटेंट तक की रिएक्शन हो सकता है। लेकिन अगर के का वैल्यू 10⁻³ से बहुत आगे निकल जाए तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि ये रिएक्शन काफी हद तक पॉसिबल है, यानी कि सम अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट ही बचेगा। ये था, हमने लास्ट टाइम इतना ही पढ़ा है। केमिकल काइनेटिक्स में एक बात और बता दिया था हमने कि रिएक्शन का एक वर्ड है, रिएक्शन का मैकेनिज्म है रफ्तार। रिएक्शन की एक रफ्तार होती है कि रिएक्शन किस रफ्तार से चल रही है, रिएक्शन किस रफ्तार से चल रही है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस चैप्टर में पूरा का पूरा हम सिर्फ एक ही टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, इसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। और मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कितनी रफ्तार से रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, दूसरी भाषा में कितनी रफ्तार से प्रोडक्ट बन रहा है। दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है, डेफिनेशन है। बस लास्ट टाइम इतनी ही पढ़ाई हुई थी। आज की क्लास में हम आपको एक चीज, कुलदीप सर भी पढ़ा रहे हैं क्या? क्या पढ़ा रहे हैं कुलदीप सर? केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहे होंगे। अगर वो पढ़ा रहे हैं तो वो नॉन मेडिकल को पढ़ा रहे होंगे मेरे लाल, ये मेडिकल के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं नॉन मेडिकल को पढ़ा रहा हूँ? एक बार कंफर्म कर लो। मेटल कार्बोनाइल्स, अच्छा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। हाँ सुन लो, तो मैं कह रहा हूँ कि हम पढ़ा रहे हैं, देखा मेरा पूरा ही फोकस खराब कर दिया, इसलिए जिसको जहां जाना जाओ ना, ज्ञान तो हर जगह बढ़ रहा है, ठीक है। आराम से जाओ, कोई टेंशन नहीं हो। वो कुलदीप सर भी वो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाएंगे,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। ये मेडिकल की क्लास है, जिसको पढ़ना है देख लो मेडिकल के बच्चों, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात कर रहे थे हम लोग, तो हम ये भी देख रहे थे कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। आज का टॉपिक यही है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कि हम रिएक्शन के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, रिएक्शन के साथ छेड़खानी करेंगे, मतलब कि पंगा लेंगे, कब रफ्तार बढ़ा दें, कब रफ्तार कम कर दें। इमेजिन करो आप एक गाड़ी चला, बाइक, कुछ भी चला, आप गाड़ी की स्पीड को बढ़ाना और घटाना है, कितने तरीके से आप वो घटा या बढ़ा सकते हो। क्या सिर्फ एक्सीलरेटर ही एकमात्र चीज होता है जिसमें हम गाड़ी की स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं, या गियर भी होता है, या फिर टायर में हवा भी होता है, या फिर पेट्रोल की सप्लाई भी होता है, या फिर चढ़ाई और ढलाई भी होता है। बहुत कुछ फैक्टर होते हैं जो गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली केमिकल रिएक्शन की स्पीड को भी बहुत सारे फैक्टर कंट्रोल करेंगे, और हम उन चीजों को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इससे पहले कि मैं आपको फैक्टर्स पढ़ाऊं, एक बार किस तरह से एक्सप्रेस किया जाए रेट ऑफ रिएक्शन को, वो मैं आपको इक्वेशन के माध्यम से बताने जा रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। मान लो R नामक रिएक्टेंट अगर P नाम का प्रोडक्ट बना रहा है, मान लो R नाम का रिएक्टेंट अगर P नाम का प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से प्रेजेंट करें, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से प्रेजेंट करें। तो मान लो टाइम जब 0 था, चलो एक काम करें, टाइम जब T1 था तो R था R1, P था P1। नो डाउट कि प्रोडक्ट 0 भी हो सकता है, लेकिन जाने दो, P को P1 मान के चलो। लेकिन ये काम करते हैं, जब टाइम जब T2 हो गया तो R हो गया R2 और P हो गया P2। R हो गया R2 और P हो गया P2, ठीक है। तो अब क्या करें भाई, क्या करें अब। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन concentration of either reactant or product by change in time। ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, लेकिन घबराओ मत, यहाँ कुछ नया सीखने जा रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर R की भाषा में करें तो R2 माइनस R1 बाय T2 माइनस T1। निसंदेह R2 R1 से कम होगा, क्योंकि समय के साथ रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, तो कम में से ज्यादा माइनस करेंगे तो माइनस माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T होगा, डेल्टा R बाय डेल्टा T होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सोच लो, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट होती है पर सेकंड। बिल्कुल सही केंद्र, टाइम की यूनिट होती है पर सेकंड, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन जब भी ट्राइंगल लग जाए, डेल्टा लग जाए, तो उसे कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टोटल टाइम टेकन, उसको बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से निकाला जाता है, पूरा समय का इंतजार करो या पूरा रिएक्टेंट के खत्म होने का इंतजार करो और देखो कितने टाइम में ये खत्म हुआ, और अगर डिवाइड किया तो इसी को बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन मान लो आप रिएक्शन होते होते बीच में किसी भी पल रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करना चाहते हो, रिएक्शन होते होते किसी भी पल रेट ऑफ रिएक्शन चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि मान लो साइकिल से हम जा रहे हैं अपने दोस्त के घर, शुरुआत में टाइम देखा और पूरा डिस्टेंस कवर करने के बाद टाइम देखा, तो डिस्टेंस बाय टाइम निकाला तो एवरेज जो आया वो एवरेज स्पीड होता है। लेकिन अगर हम चलते चलते किसी भी पल स्पीड देखना चाहें तो स्पीडोमीटर में देख लेंगे, स्पीडोमीटर में हमने देख लिया किसी भी पल स्पीड क्या है, तो वो स्पीड जो होगी वो एवरेज स्पीड से अलग होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि चलते वक्त हमारी स्पीड कब क्या है। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल बाय टोटल, यानी कि ये कांस्टेंट होता है, लेकिन जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो बदलता रहता है। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जब इंस्टेंटेनियस हो तो dr by dt होता है, d और डेल में फर्क है, रिएक्टेंट एक माइनस रहेगा नो डाउट, एक बार। और अगर मान लो प्रोडक्ट की भाषा में बोलना चाहते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा डेल्टा p by डेल्टा t या फिर dp by dt। यहाँ पर एक ट्विस्ट आने वाला है,
यहाँ पर एक ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट ये है कि ये फॉर्मूला केवल और केवल तभी लागू होगा जब इसका कोफिशिएंट 1 हो, कोफिशिएंट 1 हो। अभी मैं कोफिशिएंट चेंज करके आपको देने वाला हूँ क्वेश्चन, ठीक है? इतनी सी बात समझ गए? 5 सेकंड वेट करूंगा, मतलब आप समझ गए। 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। आज की पढ़ाई इस तरह से प्रारंभ होती है। मान लो 2 रिएक्टेंट है और 3 प्रोडक्ट बन रहा है। 2 रिएक्टेंट है, 3 प्रोडक्ट बन रहा है। A रिएक्टेंट है, B प्रोडक्ट बन रहा है, N रिएक्टेंट है, M प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखें? अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखें? इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन होगा 1/2 dI/dt। D लगा दिया मतलब इंस्टेंटेनियस है, और डेल लगा दिया मतलब एवरेज है। लेकिन माइनस लगाना मत भूलना, जब भी रिएक्टेंट की बात आती है तो माइनस लगाते हैं। मेरा दिल कहता है कि प्रोडक्ट के टर्म में आप खुद ही लिख के दिखा दोगे। जरा बताओ, जरा प्रोडक्ट के टर्म में क्या लिखोगे आप आंसर? एक बार कमेंट करके दिखाओ। प्रोडक्ट के टर्म में हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखे हैं? इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। 5 सेकेंड, मतलब नहीं आता, ध्यान दो। माइनस मतलब 1/3 dP/dt और 1/3 डेल्टा P/डेल्टा। तो कोफिशिएंट जो है वो इनवर्स कर देना, क्योंकि अब पूछो क्यों, पूछो क्यों। ओहो आंसर भी आ गया, वेरी गुड क्वेश्चन। बच्चे ने पूछा क्यों। ये 2 टाइम dP/dt नहीं होगा, 1/3 dP/dt। क्योंकि 2 रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट बन रहा है, 2 रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन हम पर मोल के हिसाब से देख रहे होते हैं। तो 2 को डिवाइड कर दो, इसको, ये भी 1 मोल की बात कर रहा है, 3 को डिवाइड कर दो, ये भी 1 मोल की बात हो जाएगी। यानी कि यूनिटरी मेथड वाला खेल है ये, और कोई खेल नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इस पर एक क्वेश्चन देखो कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त क्वेश्चन बेटा। मान लो मेरे पास केमिकल R है और वो प्रोडक्ट P बन रहा है। केमिकल R है और प्रोडक्ट P बन रहा है, ठीक है? ध्यान देना एकदम ठंडे दिमाग से। मैंने चेक किया एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, मैंने चेक किया कि रेट ऑफ decomposition of R is 2 mole per liter per second. Rate of decomposition of R is 2 mole per liter per second है। अगर इसको समझ गए तो आगे सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे। इसका मीनिंग है, मैंने चेक किया कि हर सेकंड में R 2 मोल के हिसाब से खत्म हो रहा है। मैंने चेक किया कि R 2 मोल के हिसाब से खत्म हो रहा है। सवाल, फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ P। तो P कितनी रफ्तार से बन रहा है, लेकिन इसे क्वेश्चन 2 मान लो। क्वेश्चन 1 है फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। पहले ये करो, क्वेश्चन फर्स्ट को पहले करो। ये देखो, मैं इसे क्वेश्चन 2 मान लो। फाइंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, पहले ट्राई करो, देखते हैं आपका दिमाग काम कर रहा है नहीं। हो सकता है इन जितने बच्चे सामने देख रहे हैं उसमें से कुछ का दिमाग काम करने भी लग गया। ज्यादा नहीं, 20 सेकंड, 19, 18,
एक बच्चे ने कोशिश किया, एक आंसर लिखा। कोशिश के लिए बहुत बहुत बधाई हो। बस एक आंसर और इंतजार कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूं कि कोई इससे करीब आंसर दे सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा ये आंसर सही है गलत, वरना बाकियों का हौसला टूट सकता है। और इंतजार नहीं हो रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सुनो, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन मैं P के टर्म में भी लिख सकता हूं और R के टर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने ये बताया था, रिएक्टेंट खत्म हो रहा हो या प्रोडक्ट बन रहा हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है। टंकी से पानी खाली हो रहा हो या सामने बाल्टी भर रहा हो, पानी की रफ्तार हर जगह सेम है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट R के टर्म में क्या होगा? वो होगा -1/2 dR/dt, -1/2 dR/dt। और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ R, मतलब कि R के खत्म होने की रफ्तार 2 है। R के खत्म होने की रफ्तार 2 है, लेकिन डिकम्पोज होना एक माइनस का साइन है। ध्यान देना बच्चों, डिकम्पोज होना एक माइनस का साइन है। जब मैथमेटिकली 2 इस्तेमाल करूंगा, मैं उसमें ऑलरेडी माइनस लगा के करूंगा, यानी कि यहां पर मैं क्या करूंगा, -2 लिखूंगा पहले से, क्योंकि डिकम्पोजिशन अपने आप में खत्म होना होता है। और जब हम मैथमेटिकली खत्म होते हुए दिखाएंगे तो माइनस, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन है 1 सेकंड में 1 मोल खत्म हो रहा है। अगला सवाल, फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ पी। ट्राई करो, कोई मुश्किल नहीं है, ट्राई करो। दोनों का आंसर गलत है, जो बच्चों ने आंसर दिया है दोनों का आंसर गलत है। ट्राई करो। कोई किसी ने कोशिश किया भी? ओहो, एक बच्चे ने आंसर लिखा, गुरशीश ने कुछ आंसर लिखा है, सॉरी लिखा है, 0.6 लिखा है। गुरशीश ने कहा वो नहीं है। पहले गुरशीश क्या है जो नहीं है वो तो दिख जाए, वो तो दिख ही नहीं रहा जो क्या है जिसे तुम कह रहे हो नहीं है, पहले वो क्या है। वेट, अच्छा माफ करो, इतना टाइम नहीं गुरशीश। सुनो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पी मतलब प्लस dp/dt पूछ रहा है। मैथमेटिकली सोचो, dp/dt पूछ रहा है प्लस में। और आपको पता है एक चीज और, हम p के टर्म में भी रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। कोई मुझे बताओ, कोई मुझे बताओ कि p के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। माफ करना बच्चों, ये मैथमेटिकल टर्म नहीं लिख पाओगे, सब p के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन dp/dt। क्या P के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा, हाँ या ना? क्या P के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन ये होगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही, हाँ या ना? और बताओ रेट ऑफ रिएक्शन अभी अभी हमने क्या निकाला है? रेट ऑफ रिएक्शन अभी अभी हमने क्या निकाला है? वाह 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 वाह, वेरी गुड। और हमें dp/dt निकालना है, तो dp/dt क्या होगा मेरे बच्चों? 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। 3 मोल पर लीटर पर सेकंड। बोलो समझ आया या नहीं? अगर नहीं आया तो सिमिलर एक और क्वेश्चन दूंगा ताकि आप लोगों का हाथ बैठ जाए। एक और क्वेश्चन चाहिए, हाँ या ना? सिमिलर क्वेश्चन एक और चाहिए, हाँ या ना? चलो ठीक है, देखते हैं इस बार जितने बच्चे हैं उनमें से कितनों का सही आंसर आता है। लेकिन एक बात है, कुछ बच्चों की उंगली निष्क्रिय हो गई है, उसमें क्या लोहे का जंग लग गया है, तो उन्होंने लोहे की अंगूठी पहन ली, पता नहीं क्या है। तुम लोग देखते हैं भाई। एक A नामक सब्सटेंस है जो B नामक प्रोडक्ट बना रहा है। एक A नामक सब्सटेंस है जो B नामक प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। A का कोएफिशिएंट है सपोज 3 और B का कोएफिशिएंट है सपोज 5।
4 रख देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। 3a से 4b बन रहा है, ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन मजाक का नहीं है, सीरियस है। आपको रेट ऑफ रिएक्शन इस बार दे देता हूं, सपोज 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, फाइंड रेट ऑफ decomposition of A and rate of formation of B। मैं चाहता हूं दोनों आंसर एक साथ टाइप करके दो, वैल्यू 3 4 5 6 कुछ भी, मुझे कोई आंसर नहीं चाहिए भाई, मुझे कोई बीच बीच में फ्रैक्शन नहीं चाहिए, आराम से सॉल्व करो। मैं पॉज कर दिया रिकॉर्डिंग को, ठीक है, आंसर एक साथ टाइप करेंगे। तो फिर हम सॉल्व करने लगे। रेट ऑफ रिएक्शन का 0.5 दे रखा है बच्चों, एक बात ध्यान रहे, हम ए के टर्म में भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे और बी के टर्म में भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, दोनों के सामने 0.5 लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ए के टर्म लिख दिया तो ए के टर्म में लिखा तो -1/3 dA/dt = 0.5 और बी के टर्म में लिखा तो +1/4 dB/dt 0.5। पहले देख लो, यहाँ किसी को परेशानी है तो बोल सकता है, किसी को परेशानी है तो बोल सकता है। यहाँ पे 5 4 3 2 1 मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें चाहिए डी, रेट ऑफ डीकंपोजिशन। माइनस को लेके मत जाओ, माइनस को लेके मत जाओ, आप माइनस को यहाँ रहने दो, -dA/dt, क्योंकि जिस चीज में माइनस लग जाए एक तरह से वो डिकम्पोजिशन ही है, ठीक है। तो 3 टाइम 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टी, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, यहाँ पर डिकम्पोजिशन शब्द का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, तो आप यहाँ माइनस लेके जाओ, लेकिन वो खुद ही बोल रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, इसको से माइनस लगा के बात करो। 1.5 एमसीक्यू में अगर दो ऑप्शन मिलेंगे 1.5 और -1.5, भगवान के लिए माइनस वाले को चूज मत करना, लेकिन द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछे तो तब जाके माइनस को चूज करना। किसी को ये बात में डाउट है तो एक बार पूछ दो, मैं जवाब दूंगा। एक बार बोलो सर, मैं नी कुछ भी लिखो, न है हाय कौन है ये, रिपीट करो, ठीक है। सुनो क्वेश्चन ध्यान सुनो, यहाँ पर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए पूछा है, मतलब इसमें पहले से माइनस लगा के पूछ रहा है, तो आप इसमें माइनस लगा के आंसर लिखो ना। लेकिन अगर व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पूछा होता, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम पूछे तो ये समझ आया या नहीं, समझ आया या नहीं, ठीक है। उसको खुद ही नहीं पता कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्या है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि बेटा -1.5 है, मतलब वो डिकम्पोज हो रहा है। नहीं, वो खुद ही बोल रहा है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए निकालो तो 1.5 बोलेंगे, तो इसमें 1.5 मोल पर लीटर पर सेकंड, और मुझे उम्मीद है ये खुशी से निकालोगे। dB/dt = 422.0 मोल पर लीटर पर सेकंड। पहले बताओ ये आंसर सबका सही है? सुभान अल्लाह। केंद्रा और कौशल और गुरशीश ये क्या क्या आंसर लिखा है? बहन क्या लिखा है ये, छोड़ो इसको। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हो गया, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हो गया। इसके बाद हम टॉपिक चेंज करने वाले हैं, क्योंकि मुझे लगता है इसके बाद आपको खुद ही सॉल्व करने का फुल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। ए बी सी डी रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा हो सकता है। ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, हो सकता है डी ये रहा। ए बी सी डी समझ आया कि नहीं? हो सकता है कोफिशिएंट और रिएक्टेंट सभी अलग अलग हो, आपको इनमें से कोई एक चीज दे रखा है, सपोज रेट ऑफ decomposition of B is 0.2 mole per liter per second,
रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी इज 0.2 मोल पर लीटर परसेंट। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ क्या decomposition of A, rate चलो rate of change of A, rate of formation of C, rate of formation of D। फटाफट और मुझे उम्मीद है कि 30 सेकंड के अंदर आप चारों आंसर लिख सकते हो। 30 सेकंड। रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते हैं, इतना इंतजार बहुत हो गया। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी 0.2 है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? अगर बी का डिकम्पोजिशन दे रखा है 0.2 है, मतलब आप क्या दे रखा है माइनस dB बाय dt दे रखा है 0.2। पहले सुन लो, पहले जो गिवन है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। पहले जो गिवन है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। अगर आपको डिकम्पोजिशन ऑफ बी दे रखा है तो माइनस डी बाय dt दे रखा है 0.2। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कौशल, ये वही रोबोट है ना? वो तेरे रोबोट बैटरी डेड हो रहा है तेरा, कह रहा हूं। रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ बी होगा -1/2 dB बाय dt। और आपको dB बाय dt क्या है? अगर माइनस dB बाय dt 0.2 है तो dB बाय dt क्या होगा? -1/2 -0.2। तो अंकल जी 0.4 कहां से आ गया? कहां से आ गया 0.4? 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अगर ये गलत, नमस्ते, फिर तो एक एक चीज गलत हो जाएगा आपका। 0.4 कर दिया इसने तो उसके बाद सारे गलत होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन 0.1 है। पहले इसका साइन चेक कर लो अच्छे से। परेशानी देखो, लास्ट क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। सिर्फ एक बच्चे को छोड़ के बाकी सबको बताऊंगा। अगर यहाँ पे कशिश पूछेगी तो नहीं बताएंगे, ठीक है? कोई और पूछेगा तो बताएंगे। वाह वाह। रेट ऑफ चेंज ऑफ ए का देख लो, माइनस डीए बाय, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। और रेट ऑफ रिएक्शन कितना? 0.1। तो डीए बाय डीटी भी क्या हो जाएगा? -0.1। मतलब कि ए डिकम्पोज हो रहा है तो मुझे डिकम्पोजिशन क्या है ये मान बोल दो, और रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्या है ये बोल दो। सी का क्या है देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन 0.1 है तो सी हो जाएगा into 3 0.3। सी हो जाएगा 0.3 और डी हो जाएगा 0.4। सेकंडों का खेल है भाई, सेकंडों का खेल है। क्या हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा सकते हैं बच्चों? क्या आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने को तैयार हो? मैंने लास्ट क्लास में एक बहुत सीरियस बात कही है। लास्ट क्लास में बहुत सीरियस बात कही है। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं अपने बच्चों को बार बार यही चीज सिखाता हूँ। घर के बच्चों को नहीं, जो क्लास के बच्चे हैं उनको मैं उनको ये बात सिखाता हूँ कि देख के बड़ा मजा आता है कि हाँ इजी है, हो जाएगा। खुद से नहीं होता है। और ऑनलाइन क्लास में यही है, देख के खुशी हो जाती है कि आ गया, खुद करो खत्म हो जाओगे। छोटी छोटी गलतियों से आपके मार्क्स कट जाएंगे 4-4, तो 4 मार्क्स -1 बन जाएगा। समझे कि नहीं? इसलिए इस बात का ख्याल रखो, समझे मैं जो बोल रहा हूँ? खुद करके देखना है।
प्रैक्टिस करना है, अगले टॉपिक में बढ़ रहे हैं, ठीक है। लिखा